So in the last class, we had discussed what is, linear regression, simple linear regression model, and then we had seen simple linear regression equation, and then we had learned how to find out a particular linear regression equation for a given data. हमारे पास अगर डेटा अवेलेबल है तो हम उससे किस तरह से जो है वो ये इक्वेशन बना सकते हैं. Equation was in this form: y to be y hat to be b naught plus b1 x. So we had needed b1 and b naught, and we had learned कि हम किस तरह से ये कंप्यूट कर सकते हैं using the least square method. Least squares method. और ये दोनों फार्मूलाज हमने कल लिखे थे. So today what we are going to do, basically we are going to see goodness of it. Goodness of it. यानी आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास एक डेटा अवेलेबल है, स्कैटर्ड डेटा इस तरह से, एंड यू आर बेसिकली approximating this data with the help of a line. तो हमारा टास्क ये होता है, हम ये देखेंगे कि हम कितना एक्यूरेटली इस डेटा के ऊपर फिट कर रहे हैं. लाइक जो हमारे पास फिट की गुडनेस है वो क्या है. इसके लिए टेक्निक्स है. सबसे पहली टेक्निक है कि वी नीड टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, इसको आर स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करेंगे. अब हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू है ये बिटवीन 0 एंड 1 रहती है, और जितना ये आर की वैल्यू 1 के क्लोज होगी आप कहेंगे कि उतना आपका जो फिट है वो बेटर है, अच्छा फिट है. तो बिफोर वी डेवलप द फार्मूला फॉर coefficient of determination, I would like to explain few more concepts related to this regression. उसमें कुछ एरर्स हैं और उन एरर्स को डिफाइन करते हैं, और फिर उन एरर्स की मदद से हम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को फाइंड आउट करें. सबसे पहले जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, अच्छा उससे पहले हमारे पास आयत रेजिडुअल है. ये क्या है आयत रेजिडुअल? आपको याद होगा, एक आपके पास एक्चुअल डेटा होता है, ये एक्चुअल डेटा की वैल्यूज होती हैं एक्स आई और वाई आई से जो आती हैं, और दूसरी वाई आई की वैल्यू, वाई हेड की वैल्यू जो कि प्रिडिक्ट होती है फ्रॉम मॉडल, प्रिडिक्टेड बाय दिस मॉडल. याद है ना, एक्चुअल में कुछ और हो सकती है लेकिन प्रिडिक्शन में कुछ और आ सकती है. तो देयर इज अ डिफरेंस, इन दोनों के दौरान डिफरेंस होता है, जो यानी ये एक्चुअल माइनस दिस प्रिडिक्टेड, दैट्स बेसिकली योर आयत रेजिडुअल. इसको कहते हैं आयत रेजिडुअल. जैसे अगर आपको याद हो तो कल जब हम आर्म्स पिज्जा वाला एग्जांपल कर रहे थे, आर्म्स पिज्जा वाला एग्जांपल, उसके अंदर हमारे पास जो एक्चुअल y1 की वैल्यू थी वो थी 58, बट जो प्रिडिक्शन से y1 की वैल्यू आ रही थी दैट वाज 70. तो ऑब्वियसली इनके दौरान जो ये डिफरेंस है, दिस इज बेसिकली -12. सो दिस इज योर रेजिडुअल, बेसिकली फर्स्ट रेजिडुअल. यू कैन कॉल इट फर्स्ट रेजिडुअल. आयत रेजिडुअल का मतलब है ये पहला रेजिडुअल है, 2 आएगा तो सेकंड रेजिडुअल. इस तरीके से आपके पास रेजिडुअल्स होते हैं. दैट्स सिंपल कॉन्सेप्ट. इसके बाद हमारे पास आ जाता है टोटल. सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर.
sum of squares due to error. जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एस एस ई से। ये बराबर होता है आपका समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to, जहां तक भी जा रहा हो, जितनी डेटा पॉइंट्स हैं, एन पॉइंट भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो दिस इज बेसिकली वाई आई माइनस वाई आई हैट स्क्वायर। तो ये बेसिकली जो एस एस ई है, ये आपको क्या कैलकुलेट कर रही है? ये बेसिकली डिफरेंसेस का स्क्वायर है। ये एक्चुअल डेटा और आपका जो प्रिडिक्टेड डेटा है उसके दरमियान। तो इसको अगर आप ऐसे भी देखें कि एक आपके पास लाइक मैथमेटिकली, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करूं, तो ये आपको डिस्टेंस बता रहा है समहाउ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मे बी डिस्टेंस बिटवीन the actual data and predicted data। जो आपका प्रिडिक्टेड डेटा है, जो कि लाइन से प्रिडिक्ट होगा, और जो एक्चुअल डेटा है, इट्स लाइक यू कैन से रफली इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन देम, या आप कहें कि उनके दरमियान जो डिफरेंट है, या उनके दरमियान जो एरर इस वजह से है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस। अगर ये जीरो हो जाए तो इसका मतलब यू हैव परफेक्टली फिटेड। इसके ऊपर बात करते हैं आगे चलकर हम। अच्छा, ये आपका है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूट भी कर सकते हैं इनको, इसको। जैसे अगर आप याद करें अपने जो हमारे पास डेटा था लास्ट, जो हम जब हम कर रहे थे पिज्जा वाले एग्जांपल के अंदर। सो उस केस के अंदर आपका जो डेटा था उसमें आप चेक करेंगे तो इस तरह से वैल्यूज आ रही थी। y1 की वैल्यू थी 58, और y1 हेट की वैल्यू आ रही होती है 70, y2 की वैल्यू होती है आपके पास 105, और y2 हेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 90, और y3 की वैल्यू होती है आपके पास 88, एंड y3 हेट की वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करेंगे, ये x1, ये x2, x3, इस तरह से। x1 की वैल्यू जो भी है 1 2 3, ये टेबल में गिवन थी कल वाले में। ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं जो टेबल में है, ये जो प्रिडिक्ट करेंगे आप मॉडल से। y3 हेट ये आपका होता है 1 1 1 100, और इस हिसाब से आप इनको कैलकुलेट करते जाएंगे। तो फिर आप क्या करें, इनका डिफरेंस करते हुए जाएं, -12, then this is going to be 15, then this is going to be -12, so on so forth। इस तरीके से मेरे ख्याल में कोई 10 डेटा पॉइंट्स हैं। तो फिर ये जो इस साइड पे ये आएंगे आपके पास, ये y i-y8, ये फिर इनका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक एस एस ई आएगी, सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर। सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर ये इस केस में बराबर होता है 1530 के, 1530। यू कैन कंप्यूट इट इजीली, अगर मैं आपको दिखाऊं टेबल के अंदर किस तरह से कैलकुलेट हो रही है। दिस इज एयर आर्म्स पिज्जा पार्लर। इसमें आपके पास ये पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स थे, ये एक्चुअल डेटा था। ये जब x की वैल्यूज इस मॉडल में यहाँ पुट करते जाएंगे तो ये y की वैल्यूज आती जाएंगी, और वो यहाँ आप रखते जाएंगे। फिर आप ये जो y आई ये वैल्यूज हैं, इनमें से इनको माइनस करेंगे तो ये आपके पास रेजिडुअल्स आ जाएंगे समाओ। फिर रेजिडुअल्स का स्क्वायर कर देंगे, ये रेजिडुअल्स का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन सारों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर। तो इस हिसाब से आप सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स।
इसको लिटरेचर के अंदर SST से रिप्रेजेंट किया जाएगा. दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ yi minus y bar square. Here y bar is basically the average of yi values. तो जो yi values की जो एवरेज है वो हर yi की वैल्यू से माइनस करते जाएंगे. तो ये आपका मे बी टू 1 या कोई भी वैल्यू तक भी चल सकता है. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप जो है वो वी आर सब्ट्रैक्टिंग y bar यानी मीन फ्रॉम ईच of y1, y2, y3 and so on forward and squaring it. अच्छा, अब इसके ऊपर कुछ और भी कमेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि आपके पास ये ऐसे, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. बल्कि यहाँ पर भी थोड़ा सा पिक्टोरियल आइडिया मैं आपको यहाँ दे देता हूँ. ये इस केस में क्या हो रहा है बेसिकली, ये आपका इस केस में ये डाटा स्कैटर्ड है फॉर एग्जांपल यू. ठीक है, तो ये आप लाइन इससे फिट करते हैं. सही है. तो ये जो पॉइंट है इसका यहाँ से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट का यहाँ से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट का यहाँ से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट का ये डिस्टेंस, और इस पॉइंट का ये डिस्टेंस, इस पॉइंट का ये डिस्टेंस, इस पॉइंट का ये डिस्टेंस, इस पॉइंट का ये लाइन, और इन पॉइंट्स के दरमियान यानी आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं और फिर उनको स्क्वायर करके एड अप कर रहे हैं. यहाँ पर आप ये कर रहे हैं. ठीक है. तो नीचे अगर आ जाते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट एक लेकर बात करें हम, फॉर एग्जांपल ये डेटा पॉइंट्स आपके पड़े हुए हैं स्कैटर्ड. ठीक है, ये आपने लाइन फिट कर दी है. तो अब ये जो डिस्टेंस है ये, यानी ये आपकी वैल्यू है वाई आई ओरिजिनल, ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी. तो इनका ये जो डिफरेंस है, इस तरह सारों का डिफरेंस लेकर उसका स्क्वायर किया जा रहा है. तो रफली वी आर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेट्स, द एक्चुअल सेट ऑफ एक्चुअल डेटा एंड द सेट ऑफ प्रेडिक्टेड डेटा. यहाँ पर क्या हो रहा है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग वाई हेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज. सो अगर आप आर्म्स पिज्जा वाला एग्जांपल याद करें तो उसमें वाई बार की वैल्यू क्या थी. लेट मी चेक कि वहां पर हमारे पास वाई बार की वैल्यू क्या थी. हाँ, वहां पर वाई बार की वैल्यू है 130. तो 130 वाई बार इक्वल टू 130. तो इसका मतलब जो डेटा पॉइंट्स और हैं आपके पास y1, y2, y3 सो ऑन yn, जितने भी डेटा है इनमें से हमेशा आप 130 माइनस करते जाएंगे. ये वाई बार की वैल्यू से इनमें से माइनस करते जाएंगे आप. तो ये जो माइनस करके रिजल्ट आता जाएगा, तो आप क्या करें, वाई बार इक्वल टू 130. आप ऐसे समझें y इक्वल टू वाई बार एक लाइन ड्रा करें आप, यानी y इक्वल टू 130. ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जहाँ पर लेट से यहाँ 130 वैल्यू है. तो ये आपकी लाइन है y इक्वल टू वाई बार, और ये एक्चुअल आपके पास डेटा सेट पॉइंट्स पड़े हुए हैं जो आपके स्कैटर्ड एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है. तो ये जो अभी हम कर रहे हैं ये SST, तो SST इज बेसिकली टेलिंग यू कि आप क्या करें, ये आप डिस्टेंस फाइंड करें वाई बार और इन पॉइंट्स के दरमियान, और फिर उनका सम करके और स्क्वायर करके सम कर दें ये पॉइंट्स, इनका डिस्टेंस. सो इट्स बेसिकली इट्स द distance between the actual data points and the average, somehow you can say that. So अगर आगे चलकर फिर इसके ऊपर और मैं कमेंट करता हूँ कुछ.
लेकिन अब हम ये देख सकते हैं कि हम ये जो SST है इसको हम, हमारा जो केस है आर्म्स पिज्जा वाला, उसके अंदर जो हम ये SST है इसको कैसे कंप्यूट कर सकते हैं. So I can show you here. It is computed already. Yeah, here. So ये आपके एक्चुअल पॉइंट्स थे वाई आईज. इन सारों में से 130 माइनस किया गया है क्योंकि वाई बार जो है वो 130 के बराबर है. तो इन सारों में से 130 माइनस किया गया है. 130 माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज आते जाएंगे और फिर इनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो दिस इज योर SST. सो यू डिफाइंड SST. इसके बाद एक और वन मोर पर्टिकुलर एरर भी है. यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट मैं जो है यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो आपकी SST है इसको आप यू कैन थिंक ऑफ इट इज measure of as the measure of how well the observations cluster about line y to be y bar. यानी ये जो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पर y इक्वल टू वाई बार एक लाइन है 130 के बराबर है हमारे केस में पिज्जा की. तो ये डेटा जो हमारे पास है वो क्लस्टर में पड़ा हुआ है. तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितना जो है ना वो हाउ वेल ये जो ऑब्जर्वेशन, ये जो वैल्यूज है हमारी क्लस्टर वाली, ये इसके अबाउट क्लस्टर कर रही हैं. यानी क्या आर दे मोर क्लोज टू दिस लाइन और नॉट. इफ दे आर मोर क्लोज टू वाई बार तो इसका मतलब है फिर आप इसको वाई बार से भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं मे बी. इफ नॉट, और फिर हमारे पास दूसरा SST के बाद हमारे पास जो SSE है उसके लिए भी एक और कमेंट है आपके पास. यू कैन थिंक ऑफ SSE as a measure of how well the observations cluster about the line y hat equal to b naught plus b1x. वहां पर आप क्या कर रहे हैं कि हाउ SST के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो एक्चुअल डेटा है ये मीन के लाइन के ऊपर कितना वेल जो है, हाउ वेल इट इज क्लस्टरिंग अबाउट द मीन. और यहाँ पर आप ये देखते रहे कि हाउ वेल द ऑब्जर्वेशन आर द डेटा पॉइंट्स जो कि एक्चुअल हैं आपके पास, वो हाउ वेल आर द क्लस्टरिंग अबाउट द लाइन, अप्रोक्सीमेटिंग लाइन या लीनियर रिग्रेशन लाइन. जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, ये आपकी लाइन जा रही है फॉर एग्जांपल. तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो क्लस्टर है ये कितना जो है वो क्लोज है अबाउट दिस लाइन. अगर ये बहुत ज्यादा क्लोज है अबाउट दिस लाइन, दैट मीन्स यू आर फिटिंग इट in a better way, or you can say that it is well clustered about the line, और फिर ये आपकी approximation better रहेगी. लेकिन अगर ये क्लस्टर बहुत दूर दूर है, ये लाइक डेटा आपका जो इस लाइन के बहुत दूर दूर है, तो फिर एज अ रिजल्ट ये जो एरर है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और प्रिडिक्शन भी खराब हो जाएगी और आपकी ये जो फिट है ये भी बेहतर नहीं रहेगी. तो अगर डेटा ज्यादा क्लस्टर्ड है अबाउट मीन, तो आप कहेंगे कि आपकी मीन जो है इट्स फिटिंग वेल. और अगर आपका डेटा जो है वो इट्स क्लस्टरिंग मोर in a better way about the line y hat which is regression line, तो फिर आप कहेंगे कि आपकी जो regression equation है it is fitting well to the actual data points. One last more error we have.
सो अच्छा, एक और लास्ट लास्ट कमेंट सिंस। अच्छा, अब यहाँ पर एक और कमेंट है। अभी जो हमारा आम आर्म्स पिज्जा एग्जाम्पल है, इसके अंदर आपको याद होगा कि अभी हम निकालिए एसएसई, जो कि बराबर है 1530 के, और एसएसटी आपकी जो है वो बराबर है 15,730 के। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज। लेकिन ये एज कंपेयर टू दैट ये बहुत कम है। तो आप जहां पर इन दोनों को अगर कंपेयर करें कि हमारा जो डेटा है वो इस लाइन के ज्यादा करीब है, यानी मीन वाली के, या रिग्रेशन लाइन के, तो डेफिनेटली यू विल से दैट ये जो रिग्रेशन लाइन है ये फिटिंग, ये वेल फिट होगी फॉर दिस आर्म्ड पिज्जा एग्जांपल एज कंपेयर टू द मीन एग्जांपल, यानी मीन मीन लाइन। तो मीन से ये ज्यादा बेटर फिट प्रोवाइड कर रही, क्योंकि उसकी एरर कम है, उसका जो डिस्टेंस है वो कम है, या आप कह सकते हैं कि वो जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लस्टर कर रहे हैं अबाउट द लाइन। तो ये जितना एसएसटी अगर कम है, तो आप ऐसे समझें कि ये जो क्लस्टर है ये अबाउट y इक्वल टू वाई बार मीन वाली लाइन के ऊपर अच्छे से क्लस्टर हो रहा है, और आपकी गुड फिट फिर वो हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज द गुड फिट विल बी एसएसई। ओके, देन नाउ ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू define one more term, that is sum of squares due to regression. Sum of squares due to regression. इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप जो है वो बेसिकली इसको पहले तो रिप्रेजेंट किया जाएगा एस एस आर से। इसमें आप क्या करेंगे, एक आपके पास लाइन है ये जो y इक्वल टू वाई बार, यानी 130 उस केस में आ रही है, आर्म्स पिज्जा के केस में आपने एक लाइन फिट की है, ठीक है ना, डेटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं, डेटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ये चले ऐसे, आपने ये लाइन फिट कर दी है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, इन लाइन के ऊपर पॉइंट्स और ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसको आप एसएसआर से कैलकुलेट करेंगे, यानी कितना ये जो रिग्रेशन लाइन है ये मीन से कितना दूर है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो ये जो आपने लाइन फिट की है इसके और जो आपकी मीन वाली लाइन है y इक्वल टू वाई बार, उसके दरमियान कितना डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है आपका सम आओ, आप ऐसे समझेंगे वो आपका एसएसआर है। तो ये i इक्वल टू 1 to n होगा, या कुछ भी जो ये हो सकता है, ये हो जाएगा आपका y i, लेकिन हेट माइनस वाई बार। तो अगर एसएसटी और एसएसआर में फर्क देखें तो थोड़ा सा फर्क है। एसएसटी में आप ये जो मीन है इसको चेक करते हैं एक्चुअल डेटा से, और एसएसआर के अंदर आप जो ये मीन है इसको चेक करते हैं अबाउट विद दिस प्रिडिक्टेड डेटा। तो प्रिडिक्शन और मीन के दरमियान कितना डिस्टेंस है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो हम वी वांट टू कंप्यूट we want to compute SSR for the pizzas example। लेकिन लेकिन यहाँ पर यह है कि एक तो ये तरीका हो सकता है कि ये सारी प्रिडिक्टेड वैल्यू उठाएं और उसमें से ये 130 माइनस करते जाएं, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हमने जो तीन टर्म्स डिफाइन की हैं, एक हमारे पास है एस एस आर, दूसरी हमारे पास है एस एस टी, और एक हमारे पास है एस एस ई। ये तीन है हमारे पास। इन तीनों के दरमियान रिलेशन क्या है, हम वो चेक करते हैं। अगर हमें वो रिलेशन मिल जाता है तो फिर हमारे पास दो गिवन है, तीसरी उस रिलेशन के मदद से फाइंड कर लेंगे। एंड फॉर दिस आई गॉट वेरी नाइस पिक्चर, जहां पर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। फॉर द एग्जाम्पल, अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें
ओके, सो हमने तीन चीजें डिस्कस की हैं। एक आपका वाई आई है, एक्चुअल वैल्यूज है। ये वाई आई हेट है, यानी जो आपके प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं। एंड देन वी हैव वाई बार, जो कि आपकी मीन है। देखिए, ये आपकी मीन वाली लाइन है बिलू। तो यहाँ पर अगर मैं रिपीट करूं, सबसे पहली चीज आपकी होती है एस एस ई, सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर। और आपको याद है कि ये आपको डिफरेंस बता रही होती है बिटवीन वाई आई यानी एक्चुअल वैल्यू एंड वाई आई हेट यानी प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो अगर यहाँ पर आ जाए, ये आपकी लाइन है, ये एक वैल्यू है एक्चुअल। तो इस वैल्यू से लेकर ये यहाँ पर एक प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी इसके करस्पॉन्डिंग। तो ये समहाउ अगर आप देखें, ये जो डिस्टेंस है ना, ये समहाउ आप इसको समझें, ये आपका एस एस ई है। तो ये आपका एस एस ई है। और और उसके बाद हमारे पास था एस एस टी। एस एस टी के अंदर आपको याद है कि आपने एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर किया था विद वाई बार। तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, इसको आप कंपेयर करेंगे इस मीन की वैल्यू से। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, लेट मी यूज अनदर मे बी कलर। ये this whole is going to be, this green is going to be SST। और उसके बाद आपके पास लास्ट में जो था वो था SSR, दैट वाज कंपेयरिंग वाई हेट विद वाई बार। तो अब अगर मैं एक और पेन यूज कर दूं यहाँ पर, लेट्स से दिस वन। सो ये आपका वाई हेट है यहाँ पर, इसको आप ले जाएंगे नीचे यहाँ तक, वाई बार तक। तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू और ये जो आपकी मीन है, इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस आ रहा है, दैट्स लाइक दिस वन, ये आपका है। ओके, सो दिस इज बेसिकली, ये जो इस साइड पे ये आ रहा है ना, ये आपका एस एस आर है। तो ये आपका एस एस आर है, ये आपका एस एस ई है, और ये आपका है छोटा सा जो है, ये एस एस ई है, ये पूरा आपका एस एस टी है, ये एस एस टी है, ये आपका एस एस आर है। एक बार फिर से अगर मैं इसको क्लियर नीचे आपको बता दूं सिंपल, तो ये जो छोटा डिस्टेंस है, ये वाला, ये आपका एस एस ई है, यानी बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल। और ये आपका एस एस टी है, यानी प्रिडिक्टेड से लेकर टोटल मीन तक। ये आपका जो है, ये आपका एस एस आर है, यानी आपका प्रिडिक्शन से लेकर समाओ जो आपकी मीन है वहां तक। तो अब अगर आप यहाँ से थोड़ा सा गौर करें ना, तो आप आराम से रिलेशन बना सकते हैं। आपका जो एस एस टी है, ये आपका सम है इन दोनों का, समाओ एस एस ई प्लस एस एस आर, यानी आपका एस एस टी जो है वो बराबर है एस एस ई प्लस एस एस आर। सो एस एस टी इज इक्वल टू एस एस ई प्लस एस एस आर। अब आराम से यहां से आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। नाम आपको पहले ही पता है कि ये एस एस टी जो है, ये सम ऑफ टोटल स्क्वायर्स है। एस एस ई जो है सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर है। और एस एस आर जो है वो सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रिग्रेशन है। तो यहाँ से ये दोनों तो हमने फाइंड कर लिए थे फॉर दी आर्म्स पिज्जाज एग्जांपल। एस एस आर आप फाइंड कर सकते हैं आराम से, इसको यहाँ माइनस करें इस साइड ले आकर, एस एस टी माइनस एस एस ई। सो अब आपके पास एस एस टी की 15,730 वैल्यू थी, 1530 ये है। सो यू कैन बेसिकली कंप्यूट इट, इट्स लाइक 14,200। सो आप ऐसे समझें कि 1400 and 2000 जो है वो मीन वैल्यू ऑफ वाई बार और प्रिडिक्टेड वैल्यू के दरमियान डिफरेंट है, यानी आपका जो है वो डिस्टेंस है। सो
अब आ जाते हैं कि हम गुडनेस ऑफ फिट का एग्जांपल यानी डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट को कैसे डेवलप करें। फॉर दैट आई बी सेंडिंग अनदर लिंक, क्योंकि ये वैसे ही पूरी होने वाली है। सो वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। इन तीनों को एसएसटी, एसएसआर और एसएसई, इनको हम यूज करते हुए डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट डेवलप करेंगे।